वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी कंसल्टिंग। मैं रवि गुप्ता स्वागत करता हूं आपका। आज मैं आप लोग को एरियर सैलरी के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपको फिनेंशियल ईयर 21-22 में एरियर सैलरी मिली है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको एरियर सैलरी मिलती है तो इनकम टैक्स में उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। एंड एरियर सैलरी में हम लोग को एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, फॉर्म 10E। तो आज मैं आप लोग को फॉर्म 10E लाइव फाइल करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं एरियर सैलरी होता क्या है। तो दोस्तों, एरियर सैलरी का मतलब होता है कि आप कभी कभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये होता है कि आपको सैलरी, जो आपका सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है वो काफ़ी टाइम के बाद आपको मिलता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि आपका जो टैक्सेबल सैलरी इनकम है वो बढ़ जाता है और आपके ऊपर टैक्स का लायबिलिटी ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम लोग को टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है। जिसके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रिलीफ लाया है जिसका नाम है सेक्शन 89(1)(a) का रिलीफ। सेक्शन 89(1) का रिलीफ। तो इसमें होता है क्या है दोस्तों कि जो आपको पुराना सैलरी अगर आपको इस करेंट ईयर में मिलती है तो आपको कुछ रिलीफ दिया जाता है जिससे आपको टैक्स का ज़्यादा बर्डन ना पड़े। जैसे टैक्स इज, जैसे चलिए डिफिनेशन हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन योर टोटल इनकम अर्न और रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। If your total income includes any past dues paid in the current year, you may be worried about paying higher tax on such areas. अगर हम लोग को पुराना कोई पैसा सैलरी अगर इस साल मिलता है तो हमारा टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाता है और हम लोग को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है। यूजुअली टैक्स रेट हैव गोन अप ओवर द ईयर, क्योंकि देखिए दोस्तों, हर साल टैक्स का रेट बढ़ ही रहा है। तो अगर पुराना सैलरी अगर हम लोग को ये साल मिलता है तो अगर पुराने रेट अगर मानते हैं, पुराना अगर 10% रेट था तो अभी अगर 15% का टैक्स रेट है, तो अगर पुराना इनकम इस साल में अगर इनकम में क्लब होगा तो हम लोग को 15% वाले रेट से टैक्स का पे करना होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये सेक्शन 89(1) के तहत हम लोग को कुछ रिलीफ देती है। टू सेव you from any additional tax burden due to delay in receiving income। अगर आपको किसी तरीके से कोई डिले आपका इनकम रिसीव होने में हुआ है और आपको कुछ उसके कारण कुछ एडिशनल टैक्स पे करना पड़ रहा है, द टैक्स लॉ अलाउ टू रिलीफ अंडर सेक्शन 89। इन सिंपल वर्ड्स, यू डू नॉट पे मोर टैक्सेस इफ देयर वाज ए डिले इन पेमेंट टू यू एंड यू वेयर इन लोअर टैक्स ब्रैकेट फॉर द ईयर यू रिसीव द मनी। अगर आपको पुराना एरियर भी अगर आपको मिलता है तो सेक्शन 89 के तहत अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कुछ जो टैक्स का बर्डन ज़्यादा आ रहा है उसमें कुछ रिलीफ दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल सैलरी के माध्यम से इस चीज़ को समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये सैलरी है दोस्तों, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके आज दिखाने वाला हूँ। समझते हैं। जैसे ये हमारा सैलरी है, टोटल सैलरी है दोस्तों 14,58,150 और टोटल एरियर है दोस्तों हमारा 3,90,506। अब 3,90,506 अगर हम अपना ये साल का करेंट ईयर का नेट सैलरी निकालेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं वो आएगा 10,67,644। ये हम लोग का फिनेंशियल ईयर 2021-22 का एक्चुअल सैलरी है। ऐसे फॉर्मेट कर लेते हैं। ये दोस्तों देखिए, ये जो 10,67,000 आया ये हमारा करेंट ईयर का सैलरी है। तो ये 3,90,000 मिलने के कारण हमारा सैलरी 14,58,150 है। तो 3,90,000 का बाइफर्केशन देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने ये बाइफर्केशन बनाया है,
आप देख सकते हैं 19-20 का कुछ है, 20-21 का है। 2 साल का एरियर हमें 3,90,000 मिला है। तो सबसे पहला कैलकुलेशन दोस्तों हम लोग को रहेगा कि जो हमारा एरियर सैलरी है उसे हम बाइफरकेट कर ले ईयर वाइज, जैसे मैंने करा है। तो मैं यहाँ फिल्टर लगा के उसे अलग अलग कर लूँगा, 19-20 का और 20-21 का। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट है टेनी का। ये फॉर्म दोस्तों आपको आईटीआर फाइल करने से पहले ये फॉर्म फाइल करना होगा, उसके बाद ही आप अपना आईटीआर सबमिट कर सकते हैं, तभी आपको सेक्शन 89(1) का रिलीफ मिलेगा। तो देख मैंने बाइफरकेट किया है दोस्तों। आपको टेनी फाइल करने के लिए क्या क्या का जरूरत पड़ेगा मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो देखिए मैंने बाइफरकेशन करा है। 1,77,020 मेरा 19-20 का है और 2,13,000 मेरा 20-21 का, ये मैंने बाइफरकेट कर लिया है। अब दोस्तों अगर ये सैलरी मुझे 19-20 में मिलती तो मेरे ऊपर क्या टैक्स लाइबिलिटी आता वो मुझे निकालना होगा। और अगर ये 2,13 का सैलरी मेरा 20-21 वाले ईयर में अगर मुझे एक्चुअल मिलती तो क्या टैक्स लाइबिलिटी होगा, उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ये फॉर्मेट है दोस्तों, ये फॉर्मेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे ये फॉर्मेट शेयर कर दूंगा। आप इजीली इस फॉर्मेट से अपना रिलीफ कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी है दोस्तों। अगर आपको इनकम टैक्स नहीं भी आती है तो भी आप देख के समझ जाओगे कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को चाहिए होगा दोस्तों, जिस 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 ईयर का आपको एरियर मिला है उस ईयर का आपको टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम चाहिए होगा। मतलब जो 80 ग्रॉस टोटल इनकम से जो हम लोग डिडक्शन लेस करते हैं उसके बाद वाला इनकम आपको चाहिए होगा। तो ये इनकम आपको मिल जाएगा दोस्तों। आप अपना पुराना एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। मैंने डाउनलोड करके ये नोट कर लिया है। ये मेरा 2,44,320 था 19-20 का और 20-21 का था 7,54,610। अब मैं बाइफरकेट कर लूँगा अपना एरियर। मैंने यहाँ से बाइफरकेट कर लिया 390 का। 390 का बाइफरकेशन है 1,77,020 और 2,13,486। अब ये दूसरे टोटल है, ये दोनों का टोटल करेंगे दोस्तों तो 4,21 और 9,68। अब दोस्तों मुझे निकालना है टैक्स ऑन ए मीन्स ए मीन्स जो 2,44 है उस पे टैक्स कितना होगा, और टैक्स ऑन सी जो टोटल है एरिया जोड़ने के बाद टैक्स कितना होगा, और ये दोनों का डिफरेंस सी माइनस ए। तो ये निकालते हैं। अगर आपको टैक्स निकालना है तो बहुत इजी है, आप गूगल पे जाओ। गूगल पे कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर 2022 सर्च करोगे, शायद नहीं है। इनकम टैक्स कैलकुलेटर 2022, इसमें आप देख लो इनकम टैक्स वाला। इस पोर्टल पे आपको जाना है। बहुत सारा वेबसाइट आएगा तो बट आपको जो ऑफिशियल इनकम टैक्स का incometax.gov.in है वहाँ पे जाना है। यहाँ पे बहुत इजी वे में आप अपना टैक्स का कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए होगा टैक्स कैलकुलेशन। मुझे इस इनकम पे टैक्स ऑन ए पे निकालना है और सी पे निकालना है, दोनों पे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग को पता है 2,44,000 पे कोई टैक्स नहीं होता, क्योंकि 250 से कम है तो जीरो हो जाएगा। और 4,21 पे भी कोई टैक्स नहीं होगा, क्योंकि 5 लाख तक 1920 से ही 87A जो रिबेट है उसमें जीरो था दोस्तों। तो पहला वाला आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे मैं दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे 4,21 पे मैं टैक्स निकाल के आपको, यहाँ सबसे पहले असेसमेंट ईयर चूज करना है। तो असेसमेंट ईयर हम लोग का है 20-21। 20-21 इंडिविजुअल मेल चूज कर लेता हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस, हाँ 4,21 पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8,000 का टैक्स आ रहा है, बट वो रिबेट के कारण जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग को पहले वाले में कोई फिगर नहीं फिल करना। आते हैं दूसरे में। तो टैक्स ऑन ए 7,54,610।
इसका असेसमेंट ईयर 21-22 यहाँ से चेंज कर लेंगे 21-22 नो। न्यू रिज्यूमे को नो करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए टैक्स आ गया हम लोग का 65,959। यहाँ पे फिल कर देंगे 65,959 65,959। अब 968 पे निकालना है सी पे, ये जो सी कॉलम है इसका टैक्स निकालना है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है 1/10/364 1/10/364। मतलब फंडा यही दोस्तों कि अगर आपको वो साल एरियर मिलता तो आपके ऊपर क्या टैक्स लायबिलिटी आता और अगर नहीं मिलता तो क्या टैक्स लायबिलिटी था। तो बस ये दोनों का डिफरेंस, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ये जो हमने निकाला है एरियर का फर्स्ट पार्ट निकला। हो सकता है दोस्तों मेरे केस में ये 2 साल का था एरियर, आपके केस में 4 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है और करेंट ईयर भी हो सकता है। तो करेंट ईयर का कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे, करेंट ईयर का कैलकुलेशन आप पार्ट टेबल बी में ही करेंगे। आपको बस करेंट ईयर से जैसे 20-21 तक ही करना है। अगर 21-22 का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 20-21 का ही ऊपर कैलकुलेशन करना है, बाकी सारा कैलकुलेशन नीचे होगा। अब आते हैं टेबल बी। टेबल ए का काम हो गया, यहाँ पे 44,405 का फिगर आया डिफरेंस। अब टेबल बी में आते हैं। टेबल बी में हमें चाहिए टोटल इनकम विथ एरियर। जैसे यहाँ मैंने दिखाया था आपको कि टोटल इनकम 1458 है विथ एरियर और हमें चाहिए होगा विथआउट एरियर। तो 1067 और ये दोनों मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। अब दोनों पे टैक्स निकालना है, इस पे टैक्स निकालते हैं। ये करेंट ईयर का है तो फिनांशियल ईयर 22-23 हो जाएगा, असेसमेंट ईयर सॉरी 259,943 259 259,943 और 1068 पे निकाल लेते हैं। एक 38,105 एक 38,105 121। अब देखिए दोस्तों टेबल बी का डिफरेंस आया है 121, टेबल ए का डिफरेंस आया है 44। अब टेबल बी से टेबल ए माइनस करेंगे तो वही आपका रिलीफ होगा। आप इसे अब इसे हम लोग को पोर्टल पे सेम एज इट इज रिपोर्ट कर देना है। अगर आप ये फॉर्मेट में फिल कर लोगे दोस्तों तो 5 मिनट का काम है आपको पोर्टल में फिल करना। फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे आपको टेनी फाइल करना है। टेनी का ये सबसे शानदार फॉर्मेट है दोस्तों, मैंने इसे खुद से बनाया है। आप इसे आराम से फ्री में मेरे से ले सकते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए पोर्टल में चलते हैं। पोर्टल में दोस्तों मैंने पहले से ड्राफ्ट रेडी रखा है। आप मैं बता देता हूँ कैसे। आप जाओगे इनकम टैक्स फॉर्म्स, इसमें फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में जाओगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। अगर फॉर्म नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे टेनी सर्च करेंगे, ये टेनी फॉर्म आ जाएगा। मैंने पहले से फाइल करके रखा है तो ड्राफ्ट किया हुआ है, बस मैं दिखा दे। इसमें आपको चूज़ करना है दोस्तों कि आपका ये एरियर सैलरी है, एडवांस सैलरी है, ग्रेच्युटी है, कंपनसेशन है या पेंशन कम्यूटेड है, कम्यूटेशन पेंशन है। तो हमारे केस में एरियर सैलरी है, इसे कंटिन्यू करेंगे। अब पहला में है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में कुछ नहीं है दोस्तों, बस इसे ओपन करके आपको सबमिट कर देना है। मेन जो कैलकुलेशन है दोस्तों एरियर ऑफ सैलरी ये है। अब दोस्तों देखिए इसमें पहला जो कॉलम है टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी। तो हमारा जो टेबल बी था, सबसे पहले टेबल बी जो ये है, ये जो टेबल बी है इसे सबसे पहले फिल करना है। हमें चाहिए टोटल इनकम विथआउट एरियर। तो टोटल इनकम विथआउट एरियर मैंने भर दिया। यहाँ ऑटोमेटिक आपका जो टैक्स है वो आ जाएगा। फिर टैक्स ऑन
फिर आप टैक्स ऑन ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको डालना है इसमें टैक्स ऑन टोटल इनकम। ये हो गया। अब यहाँ पे डिटेल डालना है आपको। ये जो डिटेल ऑफ सैलरी फैमिली पेंशन जो ये ऊपर टेबल ए का है, यहाँ अलग से आपको डालना है। ऐड डिटेल करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होता है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर चूज करना है। प्रीवियस ईयर यानी फिनेंशियल ईयर को, जैसे 19-20 चूज कर लेंगे। टोटल इनकम ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 19-20 का जो इनकम है 244,320 वो डालेंगे यहाँ पे। मेरा पहले से फिल किया हुआ है इसलिए नहीं ले रहा है फिगर। फिर सैलरी फैमिली पेंशन जो भी एरियर मिला है 177 ऑटोमेटिक यहाँ पे 431 आ जाएगा दोस्तों। फिर टैक्स जो आपने टैक्स ऑन टोटल ए टैक्स ये ए वाला डालना है, फिर सी वाला डालना है इसमें। ऐसे करके आपका आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ। टोटल इनकम 0 177 177। पहले वाले में 0 था, कुछ नहीं था। दूसरे वाले में आते हैं, इसमें 754 213 था। टोटल 968 हो गया। अब 754 पे टैक्स कितना आएगा? 65,959। और 110 का टैक्स इस पे आया। डिफरेंस 44,405। अब इसे सेव कर लेंगे। 44,405 और एक आया है 121। दोनों का डिफरेंस आपका आ चुका है दोस्तों। आपको बस 1067 यहाँ पे डालना है। 1067 644 वो ऑटोमेटिक यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कर लेता है दोस्तों। और ये आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 89 ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड हो जाता है। इसे सेव कर लेंगे। और जो नॉर्मल फाइलिंग का जो प्रोसेस है आगे वेरिफिकेशन आप आधार ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं। ओटीपी आप फिल करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप आईटीआर फाइल करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ से फेच करके जो डेटा आपका जो ये आया है रिलीफ ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। तो आपको होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो दोस्तों तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल में नहीं है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो दोस्तों। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।